देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। केरल के कोझिकोड में रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान एक बड़े हादसे का शिकार हुआ। विमान दुबई से वापस लौटा था, जो कि लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसला। विमान रनवे से 30 फीट तक फिसला और इसके 2 टुकड़े हो गए। इस विमान में 190 लोग सवार थे। 2 पायलट समेत 19 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में बचे लोगों का कहना है कि फ्लाइट के पायलट के कारण ही उनकी जान बच पाई है। लोगों का कहना है कि अगर सही समय पर पायलट अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं करते तो एक्सीडेंट के कारण प्लेन को आग लग सकती थी, पर पायलट की सूझबूझ से ऐसा नहीं हुआ और उनकी जान बच गई। सर्वाइवर्स ने कहा कि बहादुर पायलट और सतर्क स्थानीय निवासियों के कारण और ज्यादा बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्होंने कहा कि लोग धुएं और मामूली आग की अनदेखी करते हुए विमान में घुसे। उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने का काम किया। दुर्घटना में मारे गए पायलट दीपक वसंत साठे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर थे। वो वायुसेना की डेकोरेटेड पूर्व फाइटर पायलट थे। एनडीए के होनहार छात्र दीपक साठे की गिनती उन अनुभवी पायलट्स में होती थी जो बोइंग 737 उड़ाने में माहिर थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक पीड़ित जिसे हादसे में मामूली चोटें आई थीं, उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। पायलट ने मौसम खराब होने की बात कहते हुए उतरने से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने 2 बार सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खो दिया। विमान रनवे से दूर जा गिरा और स्किड हो गया। विमान के 2 टुकड़े हो गए। बता दें, लगभग 2 साल पहले एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि कोझिकोड हवाई अड्डा लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं है। केरल के 4 हवाई अड्डों में से कोझिकोड हवाई अड्डे पर सबसे छोटा रनवे है। बताते चले कि 2010 के बाद ये भारत का सबसे भयानक यात्री विमान हादसा है। 2010 में एक अन्य एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो कि दुबई से आई थी, मैंगलोर के टेबल टॉप रनवे पर फिसलते हुए खाई में जा गिरी। उस हादसे में 158 लोगों की जान गई थी। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।